हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी टाइप्स यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक सेंटेंस है, राम अपना पाठ याद करता है। तो यहाँ पर जो है लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये वर्तमान का सेंटेंस है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। करता है आ रहा है, लास्ट में है ता आ रहा है, ता है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारा, यहाँ पे कहीं पर भी नहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स कि ये अफर्मेटिव या सकारात्मक सेंटेंस है। तो सकारात्मक सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे राम की इंग्लिश। तो राम की इंग्लिश राम ही हो जाएगी, और यही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो जो राम है वो सब्जेक्ट है हमारा, और ये एक वचन का सब्जेक्ट है। तो एक वचन का सब्जेक्ट होना है, तो इसमें जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब एक वचन का सब्जेक्ट होता है, तो जो क्रिया होती है, जैसे याद करना की इंग्लिश क्या होती है, लर्न। तो हम यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे कर्ता, वैसे ही उसके बाद हमें तुरंत बाद क्रिया लगानी है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लर्न। फिर उसके बाद जो है क्या हो जाएगा कि लर्न, तो यहाँ पर राम के साथ लर्न्स हो जाएगा, क्योंकि एस या ई एस लग जाता है। क्योंकि सिंगुलर का जो कर्ता होता है उसके साथ क्रिया में, वर्ब में, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाता है। अब क्या है, राम लर्न्स अपना पाठ, यानी कि अपना मीन्स हिज लेसन। राम लर्न्स हिज लेसन। ठीक है। अपना, यहाँ पे हिज जो है वो किसके लिए आया है, राम के लिए आया है। अगर यहाँ पे कोई फीमेल होता है, मतलब लड़की होती, तो यहाँ पर हर आता। ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, राम अपना पाठ याद नहीं करता है। नहीं लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर कैसे करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा राम। अब हमें क्या करना है, डू या डज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जब सिंगुलर का कर्ता होता है, एक वचन का कर्ता होता है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगती है। डज हो गया। फिर उसके बाद क्या लगता है, नॉट लगाया जाता है, डज नॉट। नहीं की इंग्लिश लिखनी रहती है। फिर हमें मेन वर्ब लगानी है, यानी कि याद करने की इंग्लिश। तो यहाँ पे लर्न होगा, ये फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे। अब इस बार जो है एस नहीं लगेगा, क्योंकि एस तो ऑलरेडी यहाँ पर ई एस जो है वो डस जो के फॉर्म में लग चुका है। तो यहाँ पर अब एस नहीं लगेगा, अब यहाँ पे सिंपल लर्न लिखा रहेगा। अब क्या चीज़ है, अपना पाठ, तो यानी कि हिज लेसन। राम डज नॉट लर्न हिज लेसन। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, क्या राम अपना पाठ याद करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या लग गया है, तो इट मीन्स कि ये प्रश्न सूचक शब्द हो गया। तो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो है, इसमें कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम, इसमें हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर डज लगता है या जो डू लगता है ना, उसको हो जो है वो हम सबसे पहले लगा देते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब डू है। अगर सेंटेंस क्या पहले लग गया है, तो की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या पहले लगा हुआ है, तो यहाँ पे डज को हम पहले लगा देंगे। डज, इस बार डी जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में हो जाएगा। डज राम, आर कैपिटल से रहेगा, क्योंकि नाम है ये, है ना, प्रॉपर नाउन है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डज राम, फिर मेन वर्ब लगा देनी है लर्न, एस नहीं लगेगा। ठीक है। हिज लेसन, हिज लेसन, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन मार्क लग गया। डज राम लर्न हिज लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या राम अपना पाठ याद नहीं करता है। ये देखो, ये यहाँ पे क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो ये इंटरोगेटिव हो गया प्लस नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे होगा, जो है यहाँ पर
सबसे पहले क्या होगा, जैसे यहाँ डज लगा था वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डज लग जाएगा। जैसे यहाँ राम लिखा था वैसे ही यहाँ पे भी राम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें राम के तुरंत बाद हमें नॉट लगा देना है। राम के तुरंत बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है। फिर हमें क्या करना है, याद करने की इंग्लिश लिखनी है, मेन वर्ब लगा देना है लर्न। लर्न ही होगा, एस या ई एस बिल्कुल भी नहीं लगेगा। डज राम नॉट लर्न, क्या चीज़, अपना पाठ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज लेसन, क्वेश्चन मार्क। डज राम नॉट लर्न हिज लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम अपना पाठ क्यों याद करता है। तो यहाँ पर क्या है कि क्यों लगा है, प्रश्न सूचक जो ये शब्द है वो सेंटेंस के बीच में लगा है, और क्यों लगा है तो ये भी क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही एक उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यों लगा हुआ है, तो ये WH फैमिली का हो गया ये सेंटेंस। तो यहाँ पे क्यों की इंग्लिश जो हो जाएगी वो सबसे पहले हो जाएगी। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब लगा लेनी है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है क्या है, डज, वाई डज। फिर हमें इसके बाद तुरंत बाद जो है हमें कर्ता लिखना है, यानी कि राम। ठीक, फिर हमें क्या करना है, मेन वर्ब लगा देनी है लर्न, अपना पाठ हिज लेसन, फिर क्वेश्चन मार्क। देखो वाई डज, वाई यहाँ से ये हो गया क्यों का वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, फिर मेन जो करता है आपका सब्जेक्ट उसको लिखना है, फिर मेन वर्ब लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है, हिज लेसन ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लास्ट सेंटेंस हमारा है, राम अपना पाठ क्यों नहीं याद करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है क्यों भी लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये भी इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब डज लगा देना है, वाई डज। फिर हमें क्या करना है, कर्ता लिखना है, वाई डज राम। ठीक, देन फिर हमें क्या करना है, राम के तुरंत बाद, जैसे हमने यहाँ पे नॉट लगाया था ना, तो हमें तुरंत बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है। फिर हमें मेन वर्ब लिख देनी है। तो याद करने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, लर्न, क्या चीज़, अपना पाठ, तो हिज लेसन, और ये क्वेश्चन मार्क। वाई डज राम नॉट लर्न हिज लेसन। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का अलग एक वीडियो, नेगेटिव का अलग वीडियो, इंटरोगेटिव का अलग वीडियो, इंटरोगेटिव नेगेटिव का भी अलग अलग वीडियो बना के डाला है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।